dear students, how are you? I hope all are good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 16, God's Silent Hand. Many years ago, there lived a very pious old man. His name was Pukan. He was very rich. One day, a villager asked him, Mr. Pukan, you always give food and money to anyone who comes to your door. Why do you do this? है ना? तो एक जो है कई साल पहले की बात है. एक जो है पूरा ओल्ड मैन रहता था. मतलब एक ओल्ड मैन रहता था जिसका नाम था फुकान. ठीक है, और वो गरीबों की मदद करता था. तो एक बार एक गांव वाले ने पूछा, फुकन तुम जो है बिना किसी लालच के तुम इतने सबकी मदद क्यों करते हैं? गॉड हैज गिवन मी सो मच. तो उसने कहा भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है. फुकन रिप्लाइड, आई एम थैंकिंग हिम बाय बीइंग गुड एंड चैरिटेबल. द पीपल ऑफ द विलेज लव्ड फुकान. व्हेनेवर एनीवन वाज इन डिफिकल्टी दे वेंट टू फुकान एंड वी सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. मेनी सर्वेंट्स वर्कड इन हिज हाउस. ठीक है, तो जब अगर गांव का किसी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी परेशानी में पड़ जाता था तो फुकन जो है उन सबकी मदद करता था. वन नाइट ऑल द सर्वेंट्स हैड गॉन. एक रात क्या हुआ, सभी नौकर चले गए क्योंकि उसके घर में नौकर चाकर भी थे, बहुत पैसा था उसके पास में. वन नाइट ऑल द सर्वेंट हैड गॉन टू स्लीप. फुकन्स children and grandchildren were also asleep. Only Pukan was awake. He was counting his money and thinking of all the charitable organization that he would help the next day. तो सब सो गए थे, सर्वेंट वगैरह सब सो गए थे घर में. तो वो पुकन जो है जागा हुआ था और वो पैसे गिन रहा था चैरिटी में कुछ पैसे देने के. Just then someone knocked the door. Fukan saw an old exhausted beggar standing at the door. He was very dirty as if he hadn't had a bath for weeks. His clothes were tattered at many places. तभी जो है कोई दरवाजा खटखट जाता है. जब वो दरवाजा खोलता है देखते हैं तो एक भिखारी वहां पर खड़ा हुआ है और उसके बहुत ही गंदे कपड़े हो रखे हैं. वो काफी दिन से नहाया नहीं है. उसकी हालत बहुत खराब है. कैन यू गिव मी सम फूड सर? तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो? आई हैव बीन स्टार्विंग फॉर द पास्ट 1 week, ही सेड. उसने कहा कि मैं पिछले 1 हफ्ते से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं. Being kind-hearted and generous, Pukan invited the beggar inside. He then went to the kitchen to see what he could find for the poor old man. Unfortunately, there was no food in the kitchen. The floor had been swept clean, the utensils washed, and the fire had been put out. Pukan wondered what he could give the old man. He opened the doors of the cupboards and found some potatoes, onions, and brinjals, but they were raw. He would need to cook them before they could be served. The fire was out. He would have to bring the coal and light up three fire. Pukan did not want to disturb the household. He decided to cook for the beggar himself. तो जब उसने भिखारी ने खाना मांगा तो वो कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैं भूखा हूँ. तो वो किचन में जाता है, देखता है कि वहाँ जो है सब सफाई हो रखी है, वहाँ पे बर्तन धुले हुए रखे हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं. तो उसने जब अलमीरा खोला उसमें कुछ सब्जियां पड़ी थी लेकिन वो कच्ची थी. ठीक है, अब उसने किसी को जगाना सही नहीं समझा तो उसने क्या किया, उसके लिए खाना बनाना शुरू किया भिखारी के लिए. और वो किसी को परेशान भी नहीं करना चाहता था. Pukan went out to the old man and said, my good man, it will take me at least 1 hour to cook something for you. Why don't you have a nice bath and put on these clean clothes while I'm at home? तो उसने फिर उस भिखारी को बोला कि कम से कम 1 घंटा मुझे लगेगा खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं, तो तब तक तुम जाओ नहा लो और अच्छे से अपना फ्रेश हो जाओ. द beggar accepted Fukan's offer gratefully and went to have a bath. तो उसने जो है वो ऑफर स्वीकार कर लिया और वो नहाने के लिए चला गया. ओके, एंड so Fukan came out of the kitchen and placed a plate full of rice, potato curry and brinjals in front of the old man. तो क्या होता है जब वो नहा के आ जाता है तो वो चावल, एक प्लेट चावल, सब्जी, करी और सब बना के उसके लिए लाता है. सर प्लीज एक्सेप्ट माई हॉस्पिटलिटी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड ब्लेस मी. प्रेज द लॉर्ड फॉर द फूड दैट ही वाज हैज प्रोवाइडेड फॉर यू. Pukan said as he made the beggar now clean and sweat-smelling beggar. The hungry old man dragged the plate close to him. He started eating quickly. Once he had appeared his hunger a little, the old man said, thank you for the food, but why should I praise God for it? Which God is there to worship? It is all nonsense. I don't believe in God. You gave me this food because you are a kind man. God did not give it to me. तो उस भिखारी ने खाना खाया पेट भर के और उसे बड़ा अच्छा लगा. तो उसने कहा कि जो है इसमें जो फुकन है उसने कहा कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है और उन्हीं की वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ. तो भिखारी कहते हैं कि तुम भगवान को थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैं भगवान को नहीं मानता, ये सब तो तुमने किया है, भगवान ने थोड़ी ना कुछ किया है. सो फुकन was stunned. He had never imagined that there could be a man who denied the existence of God. तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ. उसने सोचा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो भगवान को नहीं मानता. He tried to reason with the beggar. उसने जो है कारण जानना चाहा कि ऐसा क्यों है. Don't you see how the God has provided food for you at this late hour? You came to a stranger's house. I could have refused to feed you. It was God
Who made sure that you were fed this night? Could you have survived this long had not loving, who looked after you and provided for you throughout your life? तो उसने कहा कि तुम नहीं मानते भगवान में, मैं तो मानता हूँ कि ये सब भगवान का ही किया हुआ है। तुम मेरे दरवाजे पे आए, मैंने तुम्हें अंदर बुलाया, खाना बना के दिया, तो ये सब भगवान की तो मर्जी है। So the old man was still busy eating. वो खाने में व्यस्त था. The food was hot and cooked well. He had not eaten so well for months. Greedily swallowing the food, he said, "My dear sir, why do you speak of God? Have you ever seen him?" कि तुम भगवान के बारे में इतना क्यों बोल रहे हो? तुमने देखा है कभी उन्हें? So God didn't come here to give me the food. It's your good nature that made you give me food. I am grateful to you. ये खाना मुझे भगवान ने नहीं दिया, ये तुमने दिया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। I'm not so silly as to waste my time thinking of a non-existent God. It would be best for you if you forget him also. This was too much for Fukan. He could not longer contain himself. He burst out in anger. अब ये सब जो है भगवान के बारे में वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो फुकन को जो है ये चीजें बर्दाश्त नहीं, उसे बहुत गुस्सा है ना। सो यू डोंट बिलीव इन गॉड, क्या तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है? यू फील दैट यू कैन लुक आफ्टर योरसेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन गॉड। इफ इट इज सो, गेट आउट ऑफ माई हाउस, देयर इज नो प्लेस हियर फॉर एथिस्ट्स। तो उसने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम खाना खाओ और यहाँ से चले जाओ, जो है जो नास्तिक लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। एंग्रीली ही टुक अवे द प्लेट ऑफ फूड from the old man and pushed him out of the house and closed his door. He was so angry that it took him a long time to say his prayers before going to bed that night. He tossed and turned for a long time before falling asleep. The beggar's word kept ringing in his ears. How could anybody not believe in God? अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने उसको वहां से भगाया, वो जाके अपने बिस्तर में लेट गया और उसकी जो बातें थी भिखारी की उसके कानों में गूंज रही थी कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान को नहीं मान सकता। At last Fukan fell asleep. That night God appeared in his dream. जब वो सो गया तो भगवान उसके सपने में आए। Fukan strained to see his face, but all he could see was a very bright light. A voice full of love and kindness spoke to him, "Son, why did you push away the poor man before he had eaten? His meal, he was very hungry. Why did you not allow him to finish this meal?" तो भगवान उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? उस भिखारी को बिना खाना खाए क्यों भगा दिया? पहले उसको खाना खत्म करने देते, वो बिना खाना खाए तुमने उसको भगा दिया, तो तुमने ऐसा क्यों किया? Vugan trembled before God and said, "Oh Lord, I was prepared to give him as much food as he wanted. I would have cooked for him a second time as he asked me to do so. But when he said that you don't exist, it was difficult for me to tolerate him. I tried to explain the error." तो उसने कहा कि मैंने उसके 1 घंटा लगा के उसके लिए खाना बनाया, उसको खिलाया और उसमें भी वो आपकी एग्जिस्टेंस को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आपको जो है वो मान ही नहीं रहा कि भगवान भी होते हैं दुनिया में। है ना? वो कह रहा था कि नहीं, कोई भगवान-वगवान नहीं होते। सो ऑफ हिज वे टू हिम अगेन एंड अगेन, बट ही वुडन्ट लिसन टू मी। हाउ कैन एनीवन हू डिनाइज योर एक्सिस्टेंस बी टॉलरेटेड? तो मैं ऐसे इंसान को कैसे झेल सकता हूँ जो यही कह देगा कि भगवान है ही नहीं। God smiled and said, "Son, he has been denying me for the last 70 years. Even then I have given him food twice a day all these years. Could you not tolerate him for one day for my sake?" तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि पिछले 70 सालों से ये मुझे नहीं मान रहा है। इसको जब दोनों टाइम का खाना मिलता था तब भी ये मुझे नहीं मानता था। जब मैं इसको 70 सालों से झेल रहा हूँ तो क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए नहीं झेल सकते थे? Okay, so Fukan hung his head in shame. He was now crying unashamedly. "I understood then, O Lord," he said, "you are the Lord of love and forgiveness. Now I understand how kind you are. You tolerate all our mistakes and still give in all we need. Please give me the strength to love all human beings just as you love us. I have made a very big mistake, my Lord. In future, let me have the same love for all the beings in the world. Let me not get angry for any reason." तो उसने कहा, भगवान मुझसे गलती हो गई। जब आप हमारी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, गलत इंसानों को आप झेल सकते हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने भगवान से जो है माफी मांगी। So everyone, the chapter is here. I hope you all are very well understandful chapter. So we will meet to the next class. Thank you everyone.